भगवान के भक्तों का परम धन क्या है? भगवान का नाम। इसके अलावा उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। किसी चीज से भगवान के भक्तों को मोह नहीं होता है। कहते कि अकबर के दरबार में बहुत सारे गायक लोग आते थे। कला का प्रेमी था, कला को जानने वाला, और तानसेन उनकी सभा के प्रमुख गायक थे। वहां गायकी प्रस्तुत करते थे, बड़ी सुंदर ढंग से शास्त्रीय संगीत गायन करते थे। कभी केदार राग सुनाए, तो कभी वृंदावनी सारंग सुनाए, तो कभी दरबारी सुनाए, तो कभी भैरवी सुनाए। दिव्य दिव्य रागों में बहुत सुंदर संगीत सुनाते। कहते कि एक बार तानसेन जी कहीं चले गए, बहुत दिनों तक नहीं आए, और जब पुनः लौटे तो अकबर ने पूछा कि तानसेन जी आप कहां चले गए थे? तो कहा कि मैं अपने गुरु से मिलने गया था। कहां गया था? अपने गुरु से मिलने गया था। अकबर बोला कि मैं तो तुम्हें ही महागुरु समझता था, तुम्हारे भी कोई गुरु है क्या? कहते अरे हाँ, हमारे भी परम गुरु हैं जिनसे मैंने भी संगीत सीखा है। अकबर कहता मैं तो अभी तक तुम्हें ही महागुरु समझता था। जब तुम इतना अच्छा गाते हो, ऐसा भाव विभोर कर देते हो, तो तुम्हारे गुरु कितने महान होंगे। तो कभी उन्हें भी दरबार में लाओ, उनको भी हम सुने। ऐसी महान गायकों को मैं भी प्रणाम करना चाहता हूं, कभी उन्हें यहां बुलाओ, लेकर आओ। तो तानसेन ने कहा कि हमारे गुरुदेव छोटी मोटी महफिल के गायक नहीं है। हमारे गुरुदेव छोटी मोटी महफिल के गायक नहीं है। और उस समय अकबर बादशाह था, सबसे बड़ी महफिल उसकी थी। वो मानता था कि सबसे बड़ा सभा मेरी है, सबसे बड़ी महफिल मेरी सजती है, और इनके गुरुदेव मेरी महफिल को छोटा समझते हैं। अब कला का प्रेमी तानसेन ने कहा मेरे गुरुदेव यहां नहीं आएंगे, यदि आपको सुनना है तो आप मेरे गुरुदेव के आश्रम चलें। और हुआ क्या कि अकबर वृंदावन आया। कहां आया? मजे की बात यह कि आया भी कहां? वृंदावन आया। और वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी के प्राकट्यकर्ता श्री हरिदास जी तानसेन के गुरु थे। निधिवन में पहुंचे। जो वृंदावन से परिचित होंगे वो जानते होंगे निधिवन कहां है। हमारे सदन जी बैठे हुए हैं, वृंदावन में सदैव जाते रहते हैं। और आप सब लोग भी, बहुत से लोग, हमारी विनीता माता जी हैं, उषा जी हैं, आप सब भी जो वृंदावन जाते होंगे उन्हें मालूम होगा निधिवन। तो निधिवन में श्री हरिदास जी बैठे हुए थे और वहां सुंदर अलंकारों से बद्ध, सुंदर सरगमों से बद्ध भगवान का नाम गायन कर रहे थे। भगवान की लीला का गान पदों के माध्यम से कर रहे थे। और कहते हैं कि अकबर कोने में खड़ा खड़ा उनकी गायकी को सुन रहा था। ऐसे सुंदर उन्होंने भगवान के भजनों का गायन किया। वहीं पर हिरण भी बंधे हुए थे, वहीं पर बहुत से जीव जंतु भी थे। वहां पर मोर नृत्य कर रहे थे उनकी गायकी से। हिरण भी मंत्र मुग्ध बैठे हुए थे। सुंदर वातावरण, भजनों की गायकी। जब ये सुंदर वातावरण देखा और उनके पदों का, भजनों का गायन सुना, तो उनके चरणों में जाकर एक मणि माणिक का हार प्रस्तुत किया। क्या किया? एक हार प्रस्तुत किया। कहा भगवान आपकी गायकी से हम बहुत खुश हुए, आपके चरणों में ये भेंट में प्रस्तुत करता हूं, इसे स्वीकार करें। और वो तो बड़े महापुरुष जिन्हें धन से कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि भगवत भक्त को धन नहीं चाहिए। उसका धन क्या है? परमात्मा ही उसका परम धन है। और हरिदास जी ने वो मणि माणिकों से जड़ित हार उठाया और बाजू में खड़े हिरण के गले में वो हार डाल दिया। अकबर को अच्छा नहीं लगा कि अरे मैं तो इतना सुंदर दिव्य अनमोल अतुलनीय हार लाया,
इनके चरणों में प्रस्तुत किया। अब ये भी ठहरे बाबा, किसी और को देता तो इसका मूल्य समझता, ये क्या समझे। इन्होंने हिरण के गले में डाल दिया और हिरण तुरंत जंगल की ओर भाग गया। हुआ क्या कि हिरण तो जंगल की ओर भाग गया। यहां मन ही मन अकबर कहता है कि देखो भी, मैंने भी किसे ये अमूल्य वस्तु दी, इन बाबा को, जिन्होंने उसका कोई मूल्य नहीं समझा। कितनी विशेष मणि माणिकों से जड़ा हुआ वो हार था, कितना अनमोल था। हरिदास जी महाराज समझ गए कि इसके मन में कुछ ना कुछ उधेड़ बुन चल रही है, कुछ तो सोच रहा है। और कहते हैं हरिदास जी महाराज ने पुनः दिव्य भगवान के उन भजनों का, वहां सितार में भगवान के भजनों का गायन किया। हरिदास जी महाराज ने जैसे ही भजनों का गायन किया, कहते हैं 5 मिनट में वहां के जंगल से हजारों हिरण चले आ रहे हैं उनके भजनों को सुनकर। हजारों हिरण जंगल से चले आ रहे हैं। और ताज्जुब की बात यह है, आश्चर्य ये है कि जो एक हार श्री हरिदास जी महाराज ने उस हिरण के गले में डाला था, वही हार उन हजारों हिरण के गले में पड़ा हुआ था। उन हजार के हजार हिरणों के गले में वही हार, जो अकबर ने एक हार उनके चरणों में प्रस्तुत किया, वही हार उन सहस्त्र हिरणों के गले में पड़ा हुआ था। और जब उन हिरणों को वही एक हार को इतने रूपों में देखा, वही हार इतने सारे हिरणों को पहने हुए देखा, तो आश्चर्य हो गया और उनके चरणों में गिरकर नतमस्तक हो गया कि हे गुरुदेव, आप बहुत धन्य हैं। मैं समझ गया कि आप बंदों की महफिल के गायक नहीं हैं, आप तो उन परमात्मा के चरणों की महफिल में गायक हैं। हम आपके सुनने योग्य नहीं हैं, आपको तो सुनने वाला वो परमात्मा है। अकबर को तब समझ में आया कि हरिदास जी महाराज का धन ये मणि माणिक नहीं है, उनका धन तो उनके प्रियतम है, परमात्मा। कहने का तात्पर्य ये है कि श्रेष्ठ महापुरुषों को, भगवत भक्तों को, भगवत प्रेमियों को संसार का धन कभी भी लुभा नहीं सकता है। संसार का धन उनके लिए तुच्छ है, उनका परम धन तो केवल और केवल परमात्मा होता है। इसीलिए ब्रज के भक्त गाते हैं, हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा परम धन राधा, श्री राधा, श्री राधा परम धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो भगवान ऐसे ही भक्तों को अपना बनाते हैं जो केवल उनकी चाह रखते हैं, जो केवल उनको मांगना चाहते हैं, उनसे मांगना नहीं चाहते हैं। अभी हम परमात्मा से मांगते हैं, परमात्मा को नहीं मांगते हैं। लेकिन जिस दिन हम परमात्मा को मांगेंगे, परमात्मा से परमात्मा की चाह रखेंगे, तो फिर परमात्मा भी हमें दुनिया की वस्तु नहीं देगा, अपने आप को हमें समर्पित करना।